बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलर अडेप्टेशन और अबेरेंट सेल ग्रोथ। ये क्या होता है, सेल कैसे अपने आप में चेंजिंग लाता है, कैसे ग्रोथ करता है। जैसे कि सेल में एबनॉर्मल चेंजिंग जब आए तो कैंसर ग्रोथ होती है। कैंसर कैसे, कैंसर सेल्स की फॉर्मेशन होती हैं और एबनॉर्मल सेल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा लेक्चर है, हर टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह पर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेलुलर एडेप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ। डेफिनेशन: सेलुलर एडेप्टेशन, द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू एडजस्ट इन साइज, नंबर और फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। सेल अपने आप को में क्या अडेप्टेशन करते हैं, क्या चेंजिंग्स लाते हैं जब उनको साइज़ में, नंबर में और फंक्शन में अगर कोई उन पर स्ट्रेस आ रहा है, कोई चेंजिंग्स आ रही हैं उनकी सराउंडिंग, तो क्या चेंजिंग्स लाते हैं। अपने साइज़ में चेंजिंग्स लाते हैं, अपने नंबर्स में चेंजिंग्स लाते हैं। एबेरेंट सेल ग्रोथ क्या होती है? एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन लीडिंग टू ट्यूमर फॉर्मेशन, बिनाइन और मैलिग्नेंट। एबेरेंट सेल ग्रोथ कहते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ होना सेल्स की और वो अनकंट्रोल्ड हो, हमारे कंट्रोल में, हमारी बॉडी के मैकेनिज्म में कंट्रोल में ना हो, अनकंट्रोल्ड हो जाए, उसे हम कहते हैं ट्यूमर। बिनाइन और मैलिग्नेंट, बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों को समझते हैं। बिनाइन कौन सा ट्यूमर होता है? बिनाइन ट्यूमर वो एक स्पेसिफिक जगह पर हो, स्पेसिफिक प्लेस पर हो और वह स्प्रेड ना हो, फैले ना हमारी बॉडी में, उसे कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर ऐसा ट्यूमर जो बॉडी के पार्टिकुलर ऑर्गन में मौजूद हो और वहाँ से वो फैले ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्प्लीन के ट्यूमर वो सिर्फ स्प्लीन में हो और कोई ऑर्गन में ना जाए, हमारी बॉडी में स्प्रेड ना हो। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ऐसा ट्यूमर जो कि हमारे पार्टिकुलर एक जगह पर हो और पूरी बॉडी में फैल जाए, बॉडी के कोई भी ऑर्गन पे अटैक कर दे, पूरी बॉडी में अटैक कर दे, उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेलुलर अडेप्टेशंस क्या हैं? ये टाइप्स हैं जिसमें सेल्स अपने आप में चेंजिंग्स लाते हैं अगर उनके सराउंडिंग में कोई चेंजिंग आ रही हो तो। सबसे पहले आता है हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी कहते हैं कि सेल्स के साइज़ में इंक्रीज़ होना। सेल का साइज़ नॉर्मल छोटा होता है, अगर एबनॉर्मल सेल के साइज़ में चेंजिंग आए तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, साइज़ का उसका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, उसे हाइपरट्रोपी कहते हैं। हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन नंबर, सेल के बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं, जहाँ पर ज़रूरत है 4 सेल की वहाँ पे 10-20 ऐसे ही बढ़ रहे हैं, सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इतनी ज़रूरत ही नहीं है हमारी बॉडी को, उससे कहते हैं हाइपरप्लेजिया। एट्रोपी, डिक्रीज इन साइज़, साइज़ सेल का छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना, श्रिंक हो जाना, उसे कहते हैं एट्रोपी। मेटाप्लेजिया, चेंज इन सेल टाइप, हमारे सेल टाइप में चेंजिंग आना। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के कोई भी सेल्स, जैसे स्क्वेमस सेल हैं, स्क्वेमस की जगह पर ट्रांजिशनल सेल आ जाना और कोई सेल्स आ जाना, उसे कहते हैं मेटाप्लेजिया। चेंज आ जाना सेल की टाइप में, ये किस वजह से आता है? ये भी सेल में अगर कोई एबनॉर्मलिटी सराउंडिंग्स में आ रही हैं, सेल कोई स्ट्रेस का फेस कर रहे हैं, तब ये चेंजिंग्स आती हैं सारी की सारी, कोई भी चेंजिंग्स आ सकती हैं। डिस्प्लेसिया, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, प्रीकॉर्सर टू कैंसर। एबनॉर्मल ग्रोथ होना डिस्प्लेसिया में, एबनॉर्मल ग्रोथ कहते हैं सेल की जिसे प्रीकॉर्सर कैंसर का, यानी कैंसर की ये शुरुआत है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिकली म्यूटेशन हो सकती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी, फिर ट्यूमर फॉर्मेशन होगी, फिर इन्वेजन यानी कि फैल सकता है, और मेटास्टेसिस, ये फैल जाएगा पूरी बॉडी में। गोल्स ऑफ कैंसर थेरेपी है, कैंसर थेरेपी क्यों की जाती है? कैंसर थेरेपी इसलिए की जाती है क्योर के लिए, एलिमिनेट, खारिज करने के लिए सारे कैंसर सेल्स को परमानेंटली, पूरी बॉडी में से कैंसर सेल जितने भी हैं हमेशा के लिए उनको ख़त्म करने के लिए कैंसर थेरेपी की जाती है, कंट्रोल करने के लिए। लिमिट कैंसर ग्रोथ एंड स्प्रेड व्हेन क्योर इज़ नॉट पॉसिबल, कंट्रोल करने के लिए कि उनकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए और वो ना फैलें हमारी पूरी बॉडी में। पैलिएशन, रिलीव सिम्टम्स, रिड्यूस सफरिंग एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। पैलिएशन कहते हैं सिम्टम से रिलीफ मिलना और कम करना कि मुश्किलात उसकी रहने में आ रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजिंग्स आ रही हैं, उसको बेहतर करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बेहतर करने के लिए पैलिएशन की जाती है, कैंसर थेरेपी है ये। उसके बाद एडिशनल गोल्स, प्रिवेंट रिकोरेंस, मेंटेन फंक्शन एंड सपोर्ट साइकोलॉजिकल वेलबींग, बचाना उसको मेंटेन करना फंक्शंस को और सपोर्ट करना उसके साइकोलॉजिकल फंक्शंस को। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ फॉर कैंसर, कौन से ट्रीटमेंट मॉडल्स हैं जो कैंसर में किए जाते हैं? मेन जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी के ज़रिए किया जाता है। सर्जरी में जो ट्यूमर वाला ऑर्गन है या ट्यूमर वाला टिश्यूज़ है उनको रिमूव किया जाता है बॉडी से सर्जरी के ज़रिए।
रेडिएशन थेरेपी में डिस्ट्रॉय किए जाते हैं सेल्स को आयोनाइजिंग रेडिएशन के यूज़ कर आयोनाइजिंग रेडिएशन के ज़रिए अगर सेल्स को कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाए उसे रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। केमोथेरेपी किल कैंसर सेल्स यूजिंग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। केमोथेरेपी में केमिकली ड्रग्स के ज़रिए कैंसर सेल्स को रिमूव किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, किल किया जाता है, उसे कहते हैं केमोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाता है, ताकत बूस्ट किया जाता है, ताकत दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम खुद ब खुद ज़्यादा एक्टिव होकर कैंसर सेल्स से फाइट करता है। हार्मोनल थेरेपी ब्लॉक हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट कैंसर ग्रोथ। उन हार्मोन्स को ब्लॉक किया जाता है जो कि कैंसर सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। जब हार्मोन ही नहीं होंगे तो कैंसर सेल नहीं ग्रोथ नहीं होगी। टारगेटेड थेरेपी एक्ट ऑन स्पेसिफिक कैंसर सेल रिसेप्टर्स और पाथवेज। एक्ट करते हैं ऐसी टारगेटेड थेरेपी वो ख़ास स्पेसिफिक कैंसर पर अटैक करेंगी और उनको रोक देंगी, जिसकी वजह से कैंसर सेल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसमें केयर कौन सी की जाती है? पेशेंट को एडुकेट किया जाता है ट्रीटमेंट के बारे में, मैनेज किया जाता है कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ड्रग्स के, प्रोवाइड किया जाता है इमोशनल और न्यूट्रिशनल सपोर्ट की जाती है। उसके बाद केमोथेरेपी में केमिकल्स एजेंट्स का यूज़ किया जाता है जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं, तेज़ी से जो डिवाइड हो रहे हैं कैंसर सेल्स उनको डिस्ट्रॉय करते हैं केमोथेरेपी के ज़रिए। केमिकल एजेंट्स यूज़ कर जो सेल्स कैंसर वाले सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और कुछ इसका हिस्सा नेक्स्ट पार्ट में आएगा हमारे चैनल पर। ये वाला टॉपिक पूरा डिस्कस कर लेते हैं हम। टाइप्स क्यूरेटिव, एडजेक्टिव, आफ्टर सर्जरी, न्यूअडजुवेंट, बिफोर सर्जरी, पैलिएटिव। यानी सर्जरी के पहले केयर की जाती है, क्यूरेटिव की जाती है, एडजुवेंट की जाती है, और सर्जरी के बाद कौन सी की जाती है? न्यू एडजुवेंट, पैलिएटिव केयर। रूट्स हम ड्रग्स कौन से रूट से दे सकते हैं? ओरल मुंह के ज़रिए दे सकते हैं, आईवी इंट्रावेनस के ज़रिए दे सकते हैं, आईएम इंट्रामस्कुलर के ज़रिए दे सकते हैं, इंट्राथीकल के ज़रिए दे सकते हैं, टॉपिकल के ज़रिए दे सकते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं? नोजिया, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, एलोपेसिया। हेयर लॉस को एलोपेसिया कहा जाता है। बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है, बोन मैरोस एबनॉर्मल वर्क करेंगी, सही वर्क नहीं करेंगी, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा, रेड ब्लड सेल डिफिशिएंसी हो जाएगी, इन्फेक्शंस होंगे बॉडी में, ब्लीडिंग होगी, फैटिग होगा, मुकोसाइटिस होगी, मुकस लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इसमें केयर कौन सी की जाती है? मॉनिटर किया जाता है सीबीसी को और इन्फेक्शन साइंस को एडमिनिस्टर की जाती हैं एंटीमेटिक्स वो ड्रग्स जो कि वोमिटिंग के ख़िलाफ़ हों, यानी वोमिटिंग को रोकें। प्रोवाइड माउथ केयर फॉर मुकोसाइटिस, माउथ केयर देंगे ताकि मुकस लेयर जो माउथ की होती है उसमें इन्फ्लेमेशन ना हो। एडुकेट किया जाएगा इन्फेक्शन से बचाव कैसे करें, हाथ की सफाई रखें, यानी कि ज़्यादा मजमे अवॉइड क्राउड्स, ज़्यादा मजमे नमत में नहीं जाएं। इमोशनल सपोर्ट फॉर बॉडी इमेज चेंजेस, बॉडी में कौन सी चेंजिंग आ रही हैं, उसकी अगर कोई चेंजिंग आ रही है वो अपने आप को इमोशनल फील होगा तो पेशेंट उसको हम सपोर्ट देंगे, इमोशनली सपोर्ट करेंगे। और बाकी जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू।